Okay, so we are back again to our topic, stereochemistry of elimination, and I'm saying this stereochemistry of elimination video number 2. It's not part 2; it's video 2. Okay, तो स्क्रीन डेट चल रहा है stereochemistry of elimination 2. तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कुछ और कंपाउंड्स ले रहे हैं, से कि ये क्वेश्चन नंबर 75 हमारा है। यहाँ पे हम लोग जो है सो 2 कंपाउंड्स देख रहे हैं 75 में, है ना। थोड़ा इसको बड़ा करके तो लेट्स सी स्क्रीन चल रहा है चल। तो ये है से कि कंपाउंड नंबर 1, एक ही ऑप्शन में पहला देखते हैं, वो 2, नंबर 1 और नंबर 2। तो नंबर 1 जो कंपाउंड है वो फिशर में है। तो फिशर को जब हम न्यूमैन में चेंज करते हैं तो ये फिर से एक बार हम याद दिलाएं कि द कन्फिगरेशंस the conformation in Fisher remains always in conformation, ऐसे कह सकते हैं कि Fisher projections remain always in eclipsed conformation. Fisher projections remain always in eclipsed conformation. तो यदि ऐसा है, पहले भी हम लोग एक्लिप्स में ही ड्रॉ किए हैं और ये 75 जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें जो पहला कंपाउंड हम लोग जो मार्क किए हैं, पहला का मतलब ये वाला था, ठीक, उसको हम मार्क कर रहे हैं। तो इसका जो है सो न्यूमैन हम बनाते हैं। तो न्यूमैन बनाने के लिए पहले हमने एक सर्किल बना लिया। फ्रंट कार्बन हम इसको ले रहे हैं, ठीक है, फ्रंट कार्बन इसको ले रहे हैं। ऐसा करें क्योंकि बैक कार्बन हमारा दूसरा है तो उसको ब्लैक से डिनोट करें। तो ब्लैक वाला हमारा रियर कार्बन है, ये वाला, ठीक। तो उससे सारे अटैच्ड ग्रुप को हम जो है तो कैसा रखना है, हमें ब्लैक ही रखना है, ठीक है। और इससे सारे अटैच्ड ग्रुप जो हैं, ये मैंने ऐसे कर दिया जानबूझ करके कि यहाँ इससे सारे अटैच्ड ग्रुप्स हमारे जो हैं वो ऑरेंज कलर के हैं। तो कैसा बनाएंगे कि मिथाइल ग्रुप को ऊपर बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे CH3। उसके बाद जो बॉन्ड लेफ्ट में है, ये ऊपर वाले कार्बन की बात कर रहे हैं, इस कार्बन की बात कर रहे हैं, है ना। तो जो बॉन्ड लेफ्ट में है यानी Br लेफ्ट में है तो Br हमने लेफ्ट में ड्रॉ कर दिया, और हाइड्रोजन राइट में है तो हाइड्रोजन हमने राइट में ड्रॉ, ठीक। अब उसके बाद आ जाते हैं रियर कार्बन। तो रियर कार्बन ये है हमारा, है ना। और इस रियर कार्बन के 3 ग्रुप हैं, H, Br और Me। Me मीन्स मिथाइल, ठीक। तो क्या करना है, मिथाइल को ऊपर भेजना है, इधर लिखते हैं ना, बताए थे ऐसा ही करने के लिए, पहले भी फिशर से हमने सिखाया है, बहुत पहले से सिखा रहे हैं कि फिशर से कैसे न्यूमैन बनाते हैं। तो CH3 इधर है। अब ऐसा करने के बाद, ऐसा इसलिए होता है कि हमें वो बताया था, वो रबड़ जैसा वो खींचते हैं ना, है ना, CH3 को अपोजिट लाकर जब न्यूमैन से वापस फिशर में जाते हैं, इसलिए जब फिशर से न्यूमैन में आएंगे तो दोनों से ये, ठीक है, तभी एक्लिप्स कंफर्मेशन। अच्छा, दूसरी बात है, अच्छा, फिशर से न्यूमैन बनाना नहीं आता और न्यूमैन से फिशर नहीं बनाना आता, उसको एक बार रिव्यू कर लेना या पूछ लेना, ठीक। तो Br जो है वो जो है सो इधर हम कर लें, ये वाला जो रियर कार्बन है उसका CH3 को हमने ऊपर भेज दिया, ये वाले को, ठीक है। अब हाइड्रोजन लेफ्ट में है तो हमने हाइड्रोजन को लेफ्ट में डाल दिया, ठीक है। और ब्रोमीन जो है सो राइट में है तो ब्रोमीन को हमने राइट में डाल दिया। ये हमारा हो गया एक्लिप्स, ठीक। अब यहाँ जरूरत इस बात की है, यहाँ जिंक डस्ट हम ले रहे हैं।
तो जिंक डस्ट लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जिंक डस्ट लेंगे तो जिंक डस्ट क्या करवाता है, वो जो है सो Br का 2 Br ग्रुप को निकालता है, एक Br प्लस के फॉर्म में निकलता है और दूसरा Br माइनस के फॉर्म में निकलता है। ठीक है, ऊपर का मैकेनिज्म एक बार ध्यान से देखें कैसे डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्या करता है, ये देखो यहाँ है ना, वो ऑर्गेनोमेटालिक बनाएगा, कार्बन आयन कैरेक्टरिस्टिक आएगा, तो इधर से जो है सो बॉन्ड शिफ्ट करेगा और Br इधर से जो है सो डिपार्ट करेगा, ऐसा यदि 2 Br निकल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा 2 Br निकल रहा है तो हम लोग, अच्छा दोनों Br कैसे निकल रहा है? एंटी वेव में निकल रहा है, तो एंटी वेव में निकलने के लिए दोनों Br को जो है सो अपोजिटली प्लेस्ड होना चाहिए। ठीक है, तो चाहे तुम रियर वाले को रोटेट करो या फ्रंट वाले को, किसी एक कार्बन को, चाहे ब्लैक वाले को या ऑरेंज कलर वाले कार्बन को, किसी एक कार्बन को तो रोटेट करो। दोनों Br को अपोजिट करने का मतलब है कि रियर वाला कार्बन का Br और फ्रंट वाले कार्बन का Br, सर्किल वाला Br और डॉट वाला Br दोनों जो है सो अपोजिटली प्लेस्ड होना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए हमें थोड़ा सा बस रोटेट करना है, इस Br को यहाँ तक पहुँचा दें और CH3 जो है ऊपर वाले हम फ्रंट कार्बन को रोटेट करें, CH3 को यहाँ तक पहुँचा दें और H को यहाँ तक ले आए, एक स्टेगर्ड कन्फर्मेशन मिलेगा जिसमें कि हमारे दोनों Br अपोजिटली प्लेस्ड। ध्यान दो कि हमने फिर से ऐसा रियर कार्बन ड्रॉ किया है और फ्रंट कार्बन को डॉट से डिनोट करना है। ठीक है, क्योंकि ब्रोमीन को हम यहाँ ले आए हैं, ब्रोमीन हमारा यहाँ आ चुका है। ठीक है, और CH3 इधर आ चुका है, तो नीचे हाइड्रोजन हमारा नीचे आ चुका होगा, सभी जो है सो क्लॉकवाइज मूव करते हैं 60 डिग्री से। ठीक है, तो क्लॉकवाइज, और क्योंकि हमने ऑरेंज कलर से लिखा है इसका मतलब ऑरेंज कलर वाले कार्बन को हमने जो है सो 60 डिग्री से रोटेट किया है। ठीक, अब जो है रियर वाला जो कार्बन है उसका Br इधर है और इसका Br तो पहले से वो वाला जैसे जैसे था रियर वाला वो वैसा ही लिख देना है, उसको तो रोटेट हमने किया नहीं है। ठीक है, उसका हाइड्रोजन इधर है, फ्रंट वाले का Br जो है तो इधर आ गया है ना, और ये हाइड्रोजन इधर आ गया, और ये फ्रंट वाला CH3 एक हमारा जो है अब हमारा जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन हो रहा है ना, तो ZnBr कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, तो Br माइनस चार्ज इंड्यूस करवाएगा यहाँ पे है ना, तो ये वाला बिटवीन मतलब ये फ्रंट और रियर के बीच में जो है ये ग्रीन कलर से हम डबल पाई सिग्मा बॉन्ड को पाई बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, मूवमेंट करवा रहे हैं। अब ये वाला Br जो है यहाँ निकल सकता, और यदि निकल गया तो अब बताओ कि कैसा होगा हमारा स्ट्रक्चर। तो हमारे स्ट्रक्चर में फिर से हम रियर कार्बन बना रहे हैं, और ये रियर कार्बन से अटैच्ड हमारे कौन कौन से ग्रुप बच गए? Br तो निकल गया, CH3 ऊपर की तरफ बच गया ये रियर कार्बन में, और हाइड्रोजन इधर बच गया। फ्रंट कार्बन का हिसाब करते हैं, फ्रंट कार्बन में हमारा इधर जो है सो CH3 बच गया और इधर जो है सो हाइड्रोजन बच गया। अब इस मॉलिक्यूल को देखो, अब इनके ये फ्रंट और रियर, ये वाला फ्रंट कार्बन और रियर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन चुका है। ठीक है, एलिमिनेशन हुआ है ना। तो अब देखो यहाँ पे कि दोनों CH3 जो है एक साइड में है और दोनों H जो है एक साइड में, इसका मतलब ये कैसा आइसोमर है? ऐसा सोचना है कि फ्रंट और रियर के बीच में मान लो कि हम फ्रंट कार्बन को राइट साइड में ले रहे हैं, ये ऑरेंज कलर वाले कार्बन को, और ब्लैक वाले कार्बन को जो रियर कार्बन है उसको इधर ले रहे हैं, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। अब फ्रंट वाले कार्बन में जो है सो एक CH3 ग्रुप है। ठीक है, और रियर वाला कार्बन का CH3 भी उधर ही है जिधर फ्रंट वाले का है, इस तरह से, और बाकी के दोनों हाइड्रोजन जो हैं सो अपोजिटली प्लेस्ड हैं, इधर H है, रियर वाले का CH3 इधर ब्लैक से दिखा है। ठीक है ना, और ये हाइड्रोजन जो है सो इधर है। अब बता दो कौन सा आइसोमर? दिस इज सिस। ठीक है, तो दिस इज योर सिस। तो पहला वाला जो हमने स्ट्रक्चर लिया है यहाँ पे, ये नंबर 1, इससे जो है सो हमारा सिस आइसोमर बनना चाहिए। तो इस लिहाज से जो है सो R1 में जिंक डस्ट लेंगे तो यहाँ सिस को ठीक दिखा रहा है। तो अभी ए ऑप्शन जो है सो पहले ऑप्शन के साथ पहला जो कंपाउंड है उसके डिफरेंस में तो सही जा रहा है, कि यानी इस पहले कंपाउंड से है ना, पहले कंपाउंड यदि R1 कोई कंपाउंड ले, ठीक है,
तो इसको यदि हम R1 यदि मान ले तो R1 के एलिमिनेशन से जो है हमारा शीश बनेगा, जो है शीश दिखाया है इस समय। तो इस लिहाज से ये ऑप्शन सही लगता हुआ सा दिख रहा है। दूसरा वाला देखें, मतलब ए का दूसरा वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। तो दूसरे स्ट्रक्चर को ऐसे ही हम फिर से वापस ड्रॉ करें, यहाँ पे सब कुछ वैसा ही होगा, ठीक है। थोड़ा डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पे दोनों बी आर जो है सो सेम साइड में होंगे, है ना। तो इसको हम यहाँ से लाइन खींचते हैं ऐसा, ठीक, और दोनों बी आर जो है तो सेम साइड में। तो हम एक रियर कार्बन बनाए और एक फ्रंट कार्बन बनाए। कार्बन से हम मिथाइल ग्रुप को जोड़ दें, तो ये मिथाइल हमने जोड़ दिया, क्यों, क्योंकि हम मिथाइल है, ये वाले को फ्रंट कार्बन मान रहे हैं, ठीक है, और इसको हम रियर कार्बन मान रहे हैं, ठीक है। तो फ्रंट कार्बन से मिथाइल को जोड़ दिया और बी आर जो है सो लेफ्ट में है, तो बी आर लेफ्ट में लिख दिया और एच राइट में, तो एच राइट में। फिर से आते हैं, उसके बाद देखें रियर वाले कार्बन में यानी ब्लैक वाले कार्बन में, ये कार्बन जिसको हमने सर्किल से दिखाया है यहाँ, है ना, क्योंकि फीसर जो है एक्लिप्स कंफर्मेशन में होता है, तो इसको न्यूमैन जब बनाए तो इस तरह का ये बन रहा है, ये 2 नंबर कंपाउंड, ये वाला ठीक। तो इसमें रियर कार्बन को दिखाएं और रियर कार्बन को जो है एक्लिप्स करते हुए दिखाएं, तो मिथाइल ग्रुप जो नीचे दिख रहा है वो किधर जाएगा, इधर, अभी बताएं। CH3 ऊपर की तरफ होता है ऐसा, या नहीं तो इसको बड़ा करके बना दें, CH3 इधर करके बना दें, ठीक। और जो है तो अजीब लग रहा है, चलो ठीक, CH3, ठीक है। हाइड्रोजन हमने यहाँ लिया है, उसके बाद जो हाइड्रोजन है नीचे वाले कंपाउंड में वो जो है सो राइट साइड में है, तो राइट में रख दिया, और ब्रोमीन लेफ्ट में है तो ब्रोमीन को लेफ्ट में। अब हमें फिर से क्या करना है, क्योंकि यहाँ Zn हमने लिया है तो एंटी एलिमिनेशन होगा, और एंटी एलिमिनेशन के लिए बोथ द बी आर ग्रुप शुड बी प्लेस्ड अपोजिटली, ठीक है। यदि इनको अपोजिटली प्लेस करवाना है तो यदि रियर वाले को भी रोटेट कर सकते हो, फ्रंट वाले किसी को भी रोटेट कर सकते हो, जैसे कि हम फिर से यहाँ फ्रंट वाले को ही रोटेट, तो रियर वाला कार्बन सब जो है सारा ग्रुप वैसा ही दिखा दो, मतलब बी आर जो है सो यहाँ पे है, हाइड्रोजन जो है सो इधर है, और CH3 जो है सो इधर है, ऊपर की तरफ है। अब एकदम से दोनों बी आर को अपोजिट करने के लिए इसको जो है सो 180 से रोटेट करना पड़ेगा, मतलब ये बी आर कुछ इधर आ जाएगा शायद सीधा सीधा, है ना, और हाइड्रोजन जो है सो इधर आ जाएगा, ठीक है, और CH3 इधर आ जाएगा, सभी 180 डिग्री से मूव कर जाएगा। तो क्लॉकवाइज रखते हुए सभी को जो है सो 180 रोटेट कर दो, तो बी आर जो है सो इधर आ जाएगा, दिस बी आर शुड कम दिस साइड, यहाँ पे आ जाना चाहिए, ठीक है, इस तरह से। तो रोटेट करके ये CH3 जो है सो नीचे की और आ जाना चाहिए फ्रंट कार्बन का, और हाइड्रोजन रोटेट करते हुए क्लॉकवाइज, सारा रोटेशन क्लॉकवाइज, हाइड्रोजन जो है सो रोटेट करते हुए इधर आ जाना चाहिए। तो हमने फ्रंट कार्बन को रोटेट किया है, रोटेशन ऑरेंज कलर वाला का लिख रहे हैं, रोटेशन थ्रू 180 डिग्री क्लॉकवाइज। क्यों ऐसा किया है, ताकि हमारा दोनों बी आर जो है सो ये अपोजिटली प्लेस्ड हो सके, ऐसा, ठीक है। अब क्योंकि ZnBr2 से रिएक्शन है तो ZnBr जो है सो ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, Zn यहाँ पे आया, ठीक है, ZnBr माइनस जो मैकेनिज्म हमने देखा था, ठीक है ना, और ये नेगेटिव चार्ज जो है सो इन बिटवीन ट्रांसफर होगा, और ये Br जो है सो इधर आ जाएगा, तो इधर आ गया तो क्या बन जाए, देखो ध्यान से, ये फिर से एक सर्किल बनाओ, और जो बाकी बचे बॉन्ड्स हैं उनको वैसे ही दिखा दो, ठीक है। तो बाकी बचे बॉन्ड्स में एक जो है सो CH3 बचा हुआ है, और क्या बचा हुआ है, इधर H बचा हुआ है, और क्या बचा हुआ है, इधर जो है सो हाइड्रोजन बचा हुआ है, और क्या बचा हुआ है, इधर CH3 बचा हुआ है। तो देखो दोनों CH3 और H जो है एक साइड, CH3 H एक साइड, दोनों हाइड्रोजन एक साइड में नहीं है, इसका मतलब जो है तो ये ट्रांस आइसोमर है,
तो बी वाले से हमारा ट्रांस आ रहा है ना। यदि R1, यदि ये कंपाउंड हमारा R1 होता है, if this compound is R1, ऐसा है, यदि if this compound is R1 then R1 should give you the cis isomer, क्योंकि पहले वाले से हमारा cis आया है, and R2 should give you the trans isomer, जो कि हमारा क्योंकि ट्रांस आया है, ठीक है, इसीलिए ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। क्लियर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ, हमें लगता है कि ये खुद से तुम्हें ट्राई करना चाहिए। 71 कैसे, 2R3S डाइब्रोमोब्यूटेन ना, तो पहले तो फिशर बना लो, बना सकते हो तुम लोग, है ना। 2R3S करना है, ठीक है, तो इसका मतलब ये मीजो कंपाउंड है ना, क्योंकि दोनों में अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन हो गया ना। तो ठीक है, इसमें कैसे करते हैं, मान लो यहाँ पे तुम ब्यूटेन कर दे रहे हो CH3, है ना, और यहाँ भी CH3 लिख दे रहे हो, मान लो ऐसा लिख देते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। मान लो कि तुम स्टार्ट करना चाहते हो क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज करना चाहते हो तो ऐसे होगा ना, रोटेशन तभी ना आर, और इसमें कैसा होना चाहिए, ये यदि 2 कार्बन है और यदि 3 कार्बन है तो ऐसा होना चाहिए कि मैं क्लॉकवाइज, दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, यानी ग्रुप शुड बी प्लेस्ड लाइक दिस, तो 1 2 एंड 3, और यहाँ पे 1 2 3 और ये 4, ऐसा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि बीच में जो है सो तुम्हारा 2 वाला जो है सो फिक्स है ना, 2 वाला जो है सो क्या था, कौन था, 2R3S डाइब्रोमोब्यूटेन, ठीक है। तो ब्रोमीन वाला तो फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप होगा, तो ब्रोमीन को जो है सो तुम यहाँ पे रख दो, क्यों, तभी तो हमारा क्लॉकवाइज आएगा ना, क्योंकि 2 इधर आने वाला है, दिस इज 1 दिस इज 2, तो 1 तुमको उधर ही रखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ जो है सो ब्रोमीन को इधर रखना, ब्रोमीन को इधर रखना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज है ना, ठीक है। तो ब्रोमीन इधर तुम्हारा है ग्रुप नंबर, ब्रोमीन को यहाँ पे रखना पड़ेगा 1 then 2, क्योंकि 2 जो है सो ऊपर वाला कार्बन है, ये कनेक्टिंग कार्बन, ये कनेक्टिंग ग्रुप 2 है, तो तुम्हारा जो है सो रोटेशन जब होगा, क्योंकि इसमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लेकर के चलना है, तो ये तुम्हारा 1 से 2 आने में ये Br जो है सो इधर होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो क्लॉकवाइज हो जाएगा ऐसा, Br, और दूसरा ग्रुप जो है सो Br इधर नहीं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लेके चलना है ना, तो सेम हमारा जो है इधर यदि Br लेते हैं और यहाँ से यदि ऐसा एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो ये 2 आ जाएगा, क्योंकि ये बीच वाला जो है सो दोनों तरफ से 2 है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है ना, ठीक है। बाकी जो है सो हाइड्रोजन को तो कैसा हो जाएगा, 1 से 2 और 2 के बाद 3 आना चाहिए, तो CH3 यहाँ आना चाहिए, है ना, और 4 यहाँ आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ जो है सो 1 2 आ गया, फिर इधर CH3 होना चाहिए और इधर हाइड्रोजन होना चाहिए। अब उसमें म्यूचुअल एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है, नहीं भी करोगे तो भी तो बात है, उसमें चेंज हो ही जाएगा, क्या नाम है वो तुम्हारा कंपाउंड जो इसमें फीचर जो है तो वो न्यूमैन प्रोजेक्शन में जब बनाओगे तो इसका न्यूमैन फटाफट बना लो, और उसमें जो है द प्रोडक्ट ऑफ डी हेलोजिनेशन ऑफ 2R3, डी हेलोजिनेशन यदि करवाएंगे तो दोनों एंटी वेव में बाहर निकलेगा, ठीक है। तो हमारा जो है तो चलो हाइड्रोजन को ही ऊपर ले लो, क्या दिक्कत है, हाइड्रोजन ऊपर है, दोनों हाइड्रोजन, फ्रंट वाले को मान लो ऑरेंज से ले लो और बैक वाले को
ब्लैक से ले लो। फ्रंट वाला में जो है ये वाला फ्रंट हुआ ना, इसमें लेफ्ट में जो है सो CH3 है, लेफ्ट में जो है सो CH3 है और राइट में जो है सो ब्रोमीन है। और इसमें नीचे वाले में भी लेफ्ट में CH3 है और राइट में ब्रोमीन। ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ पे फिर से एक बार 180 डिग्री का रोटेशन इफेक्ट करना पड़ेगा, है ना, तभी दोनों ब्रोमीन अपोजिट जाएगा, क्योंकि इसमें डाइब्रोमो डेरिवेटिव है ना, उसका करना है। तो एकदम से 180 डिग्री रोटेशन करवा दो, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन और फ्रंट कार्बन, रियर का भी कर सकते है ना, अपर वाले को फिक्स करके 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर देते हैं, क्लॉकवाइज वन इधर से इधर लेके जाओ, क्लॉकवाइज रोटेशन एंटी में भी तो चला ही जाएगा। अच्छा ठीक है, एक ही बात है, क्लॉकवाइज रोटेशन करो। तो क्लॉकवाइज रोटेशन कर देंगे तो ये रियर कार्बन हो गया और रियर कार्बन में जैसा ग्रुप्स था वो H ही छोड़ दो, हाइड्रोजन इधर है, इधर Br है, इधर CH3, ठीक है, नहीं डबल बॉन्ड नहीं है, CH3। ठीक, अब इसमें जो है सो बाकी के ग्रुप्स का प्लेसमेंट कर दो। तो बाकी के ग्रुप जो है, तो क्योंकि 180 डिग्री से रोटेट हो गया है पूरा, ठीक है, तो ये वाला जो है सो इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा और CH3 इधर चला जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि CH3 आ जाएगा इधर, ठीक, हाइड्रोजन आ जाएगा नीचे, ब्रोमीन आ जाएगा ऐसे। सो ये फ्रंट कार्बन से टेस्ट। अब दोनों ब्रोमीन जो है सो क्योंकि अपोजिट हो चुके हैं, तो इनको जो है सो हम हटा सकते हैं, है ना। किससे किया है वहाँ तो कुछ नहीं लिखा है, Zn से भी कर सकते हैं, या जो है सो हम लोग NaI भी ले सकते हैं, I माइनस से बीच में आ गया, ग्रुप डिपार्ट कर दो। कैसा आइसोमर बना, हमारा जो कंपाउंड बना उसमें हाइड्रोजन ऊपर की तरफ, सो रियर वाला है ना, रियर फ्रंट करना पड़ेगा। तो रियर जो है सो ले लो और रियर में जो है सो ब्रोमीन को हटा दो, हाइड्रोजन को रहने दो, CH3 को रहने दो। ठीक है, फ्रंट कार्बन में क्या क्या था, फ्रंट कार्बन में हमारा CH3 बचा और H बचा। ये कैसा आइसोमर होगा, सिस की ट्रांस, आंसर इज ट्रांस। ठीक है, तो क्या था ऑप्शन में दोनों कार्बन के CH3 और H जो है सो अपोजिटली प्लेस्ड होने चाहिए। तो दोनों कार्बन इसमें तो एक तो ब्रोमीन ही छोड़ दिया है, डीहेलोजिनेशन नहीं है ना, डीहेलोजिनेशन बोला है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन नहीं बोला। डीहेलोजिनेशन मतलब दोनों हेलोजन हट रहा, ठीक है, तो दोनों हेलोजन हट रहा है, तो ए और बी तो ऐसा ही नहीं हो सकता, सी में नहीं हो सकता, सी ट्रांस वाला है ना, कौन सा बना है ट्रांस, ठीक है। सी वाला बनेगा, तो आंसर इज सी। एक बार देख लेंगे 71 का आंसर क्या है। 71 का SH2 है ना। सिमिलरली ट्राई करना है 79, आई थिंक ये बन जाएगा, बड़ा आसान है। चलो बना देते हैं, तो हम यहाँ पे बाकी प्रैक्टिस के लिए और दे देंगे। यहाँ है Br, अच्छा फ्रंट और रियर कार्बन ले लो। तो मान लो कि फ्रंट और रियर वाले को ब्लैक से दिखाऊं, फ्रंट वाले को कोई दूसरा कलर से दिखा दें,
नहीं तो तुम लोग प्रोफेसर वही कर लेते हैं, वही लेना जरूरी है क्या? ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक, तो बी आर को ऊपर करो, जो चीज है ऊपर में उसको ऐसे ही दिखाना है। फ्रंट कार्बन, सॉरी फ्रंट कार्बन ये है ना, ऐसा पूरा असेंबली ये एक मिनट को होल्ड कर। हाँ, तो ये फ्रंट कार्बन हमारा। फ्रंट कार्बन में जो ग्रुप्स प्लेस्ड है, जो ऊपर की तरफ है उसको ऊपर की तरफ रखना है, वो बी आर। और पीएच नीचे वाला जो कार्बन है इसका पीएच भी वैसा ही ऊपर जाएगा, फिनाइल रिंग। ठीक है, इसके बाद जो ग्रुप लेफ्ट में है उसको लेफ्ट में, और जो राइट में है वो राइट में जाएगा। तो पीएच ऊपर वाले में जो है सो लेफ्ट में है और एच जो है सो राइट में, और इसी तरह से एच जो है सो लेफ्ट में है और बी आर जो है सो राइट में। तो ये दोनों ग्रुप इस तरह से जो है सो यहाँ से जो है सो हमारा जब करवाना है NaInAceton, तो ये डी ब्रोमाइनेशन करवाएगा, दोनों ब्रोमीन को निकालेगा। ठीक है, दोनों ब्रोमीन को, एक फ्रंट से और एक रियर कार्बन से। ठीक, तो फ्रंट कार्बन में बी आर देखो है एक, और रियर में भी बी आर है, लेकिन इन दोनों बी आर को जो है सो अपोजिटली होना चाहिए, अपोजिटली प्लेस्ड होना चाहिए। तो अपोजिटली कैसे प्लेस्ड होगा ये? कैसे करें? इस तरह से हमने बना दिया सर्किल। ठीक है, अब इस बी आर को यदि हम यहाँ से थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज ले, है ना, तो ये ऑपोजिट हो जाएंगी। ठीक है, फ्रंट वाले को ही यदि हम 60 डिग्री से बैक थोड़ा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दें तो ये जो है सो इस तरह से हो जाएगा। बी आर जो है सो इधर आ जाएगा और पी एच जो है सो खिंचा करके यहाँ आ जाएगा और एच जो है सो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद रियर कार्बन में सारे जितने ग्रुप्स हैं उनको जो है सो एच सच ही हम लिख दें, तो बी आर इधर है। ठीक है, और पी एच जो है सो इधर है और एच जो है सो इधर है। तो यहाँ पे जो है सो हम यदि आई माइनस से रिएक्ट करवाएंगे तो आई माइनस इस पे अटैक करेगा, और अटैक करेगा तो ये वाला ग्रुप जो है सो यहाँ पे आएगा, तो ये जो है सो इस तरह से जाएगा। ठीक है, तो पीएच हमारे पास जो बचा उसमें पीएच एच जो है सो एक साइड में होगा। पीएच सॉरी पीएच रियर कार्बन कहते हैं, तक आगे तक नहीं बना। पीएच हो गया और बच गया क्या, तो एच। ठीक है, और रियर कार्बन पे हो गया पीएच और ये हो गया एच। तो यहाँ पे ये दोनों ग्रुप्स जो हैं सो कैसे हैं, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में प्लेस्ड है, इसलिए ट्रांस आइसोमर इज द आंसर। इसमें देखते हैं कैसा ऐसा कौन सा है, पीएच दोनों अपोजिटली जिसमें प्लेस्ड है, तो ये डी वाला 79 का एक बार देख लो। ठीक, दिस इज ट्रांस। एक बार बताएंगे कि पूरा का स्क्रीनशॉट पूरा एक बार रोटेट करवा देते या एक बार ओवरव्यू भी करवा दे कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो उसमें भी एंटी एलिमिनेशन होता है, डी ब्रोमाइनेशन। इनफैक्ट हमने डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मैकेनिज्म डिस्कस नहीं किया, हम बस स्टीरियो केमिस्ट्री को समझने के लिए हम ये जान रहे हैं यहाँ पे कि कौन कौन से कैसे उसमें जो है सो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर होता है, सो दैट कि ग्रुप्स किधर से डिपार्ट करते हैं और बचे हुए ग्रुप्स का माइग्रेशन किधर। तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में खैर रिजेंट्स भी हमने लिखा हुआ है और कैसे ये होता है थोड़ा मैकेनिज्म हमने देखा है। डीब्रोमाइनेशन विसिनल डायलाइट्स का, उसमें NaI या हम Zn लेते हैं। ठीक है, ये दो तरह के मैकेनिज्म इसमें होते हैं, लेकिन दोनों में जो है सो एंटी एलिमिनेशन होता है, ऊपर वाले में भी एंटी एलिमिनेशन जी एंटी एलिमिनेशन।
इसको इसको एक एग्जांपल से हमने समझा, फ्रंट एंड रियर कार्बन, और किस तरह से रोटेशन करवाया, इसको एक बार देखना है। थोड़ा हम इसको रोके रखते हैं, एक बार समझना है इस बात को। एंड देन ठीक, इस तरह से हमने क्वेश्चन लिया था। पहला क्वेश्चन किया था ये 70 का किधर बनाया था, वीडियो में देखना पड़ेगा किसका, ये लगता है 75 का। देन ये 75 का, इस तरह से सारे क्वेश्चंस बने, पूरा का स्क्रीनशॉट ऐसा। तो ये ओवरऑल हुआ, और इस तरह से जो है सो बाकी के क्वेश्चंस भी जो होंगे उनको प्रैक्टिस करना है थोड़ा, है ना, तो ये समझ में आएगा। ठीक।